हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, ये जो चैनल है हमारा, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि थोड़ा सा हमें ग्रो करने में हेल्प मिले। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि शेयर करिए, इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो भी एनालिसिस डाली जाती है वो बहुत ही ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है, तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा आपको एनालिसिस मिल जाएगी। आपका कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन है, अगर आप उसके बेस पे लेना चाहते हैं, उसमें आपको हेल्प होगी। इनफैक्ट वीकेंड पे हम लोग जो आपको इन्वेस्टमेंट की पिक देते हैं, अगर आप पुराने सारे इन्वेस्टमेंट की पिक देखिए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट के डिसीजन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी शेयर पे एनालिसिस चाहिए तो आप हमको कमेंट में बताइए, आपको उस पे हम एनालिसिस करके वीकेंड पे दे देंगे, सैटरडे संडे में जो हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस आपको बताते हैं। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ज़रा इसको थोड़ा सा पुश करिए कि हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाने हैं। तो हमारा टारगेट है जुलाई में 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए, इसमें हमारी हेल्प होगी। ठीक है, तो शेयर जरूर करिए, भूलिएगा मत। अब हम अगर बात करें तो देखिए, जो हमारा ये टेलीग्राम का चैनल है इक्विटी और कमोडिटी के लिए, दोनों अलग अलग हैं। इक्विटी का हमारा चैनल टेलीग्राम पे ट्रेंडी इन्वेस्ट के नाम से है और कमोडिटी का है कमोडिटी क्लब के नाम से। दोनों ही चैनल आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके इसको ले सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट होगा कि आपको जो कॉल्स होती हैं वो वहाँ पर मिल जाती हैं। कोई भी लाइव मार्केट में कॉल जाती है वो आपको फ्री में मिल जाती है, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमारा प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो वीडियो में मैं ट्रेड बताता हूँ उसकी भी लाइव अपडेट वहाँ पे रहती है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए। तो पहले देखते हैं कि जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दी थी आज के लिए कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो स्टॉक्स थे उसमें कैसे परफॉर्मेंस होने वाली थी, जो मैंने आपको रिकमेंड किया था उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी मैंने आपको बोला था कि अगर निफ्टी नीचे आती है 10,700 के लेवल के आसपास आता है तो आप निफ्टी को ज़रूर बाई करिएगा। इनफैक्ट अगर नहीं आता है तो जो कल की क्लोजिंग थी 739 के आसपास की जो क्लोजिंग आई थी कल, तो मैंने ये भी बोला था कि अगर मान लीजिए निफ्टी आपको नीचे बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है तो 740 के आसपास भी मिले तो भी आपको आप बाई कर लेना चाहिए और निफ्टी मिस नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, निफ्टी आज आपको उसी लेवल पे 740 742 के आसपास मिला था और वहाँ से एक बाइंग पोजीशन बहुत ही अच्छी बन रही थी और मैंने आपको 850 का टारगेट इंट्राडे में दिया था। देखिए, 850 का टारगेट हिट हुआ पूरा। इनफैक्ट निफ्टी 930 तक आज गई थी और तो बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिली, करीब 150 पॉइंट की रैली देखने को मिली। तो मैंने आपको जो निफ्टी में लेवल्स बताए थे कि आपको कैसे बाई करना था, वो अगर आपने फॉलो किया होता तो आज आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलता। और क्योंकि देखिए, आपको बहुत ही क्लियरली ये बोल दिया गया था कि 10,700 के नीचे 680 तक आता है तब तो आपको बिल्कुल बाई करना है, 100% बाई करना है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो 10,740 जो क्लोजिंग है उसके आसपास भी मिलता है तब भी बाई कर लीजिएगा। तो देखिए, क्या बेहतरीन चाल आई, करीब 150 पॉइंट आपको अच्छा मुनाफा मिल जाता। अब अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बोला था कि अगर 21,600 के आसपास मिलता है या उसके नीचे स्लिप करता है, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी वो ऐसे ही आई थी 21,597 के आसपास। तो मैंने आपको बोला था कि अगर निफ्टी ऊपर खुलती है तो थोड़ा 15-20 मिनट वेट करिएगा और देखिएगा कि नीचे शिफ्ट होती है तो आप वहाँ पे 21,600 के आसपास बाई कर लीजिएगा। तो देखिए, बैंक निफ्टी 21,550 तक आई थी, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका था 21,600 पे बाई करने का। मैंने आपको 21,950 का टारगेट दिया था और मैंने बोला था कि अगर 950 ब्रेक होता है तो 22,500 का अगला टारगेट होगा, लेकिन वो आज नहीं दिखेगा। तो देखिए, 22,500 तो नहीं दिखा, लेकिन 22,050 तक तो आज बैंक निफ्टी देखने को मिली। तो जो टारगेट था बैंक निफ्टी में वो पूरा हिट हुआ, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला, आप वहाँ से अच्छा मुनाफा बना सकते थे। अब अगर हम बात करते हैं कि जो मैंने शेयर दिए थे, तो मैंने आपको चोलामंडलम फाइनेंस बोला था, मैंने आपको बोला था कि 208 पे बाई करिएगा इसको 218 के टारगेट के लिए। लेकिन चोलामंडलम फाइनेंस में आज कोई भी मूवमेंट ज़्यादा हुई नहीं, 210, 211 और 207 के बीच में ही घूमता रहा। तो हमने इसमें पोजीशन तो बनाई थी, लेकिन इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हमने इसमें नो कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट किया। अगर मैं रिलायंस की बात करता हूँ तो मैंने आपको बोला था कि रिलायंस अगर आपको 1840 पे मिलता है, 1840 से 45 के बीच में भी मिल जाता है तब भी आप बाई कर लीजिएगा, नहीं तो 1840 पे बाई करिएगा। तो देखिए, रिलायंस में 1840 पे जो हमारा ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हुआ और जो हमारा टारगेट था 1870 का, इससे ऊपर का टारगेट मैंने आज को दिया था, तो 1870 तो हिट हुआ और 1920 तक भी गया था। तो आप किसी भी लेवल पर चाहते, मैंने आपको बोला था कि 1870 के ऊपर का टारगेट देखने को मिलेगा, तो वो आपको टारगेट हिट हुआ। अगर मैं बात करता हूं कि मैंने आपको जो तीसरा शेयर दिया था कि कावेरी सीड लिमिटेड बाई करने के लिए, KSCL मैंने बोला था कि 590 पे बाई करिएगा, इंट्राडे में 598 का टारगेट दिखेगा। तो KSCL भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, सुबह जब ओपन हुआ था वहाँ से नीचे थोड़ा 588 का लो बनाया था इसने, तो वहाँ पे 590 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था और 598 का हमारा टारगेट हिट हुआ। तो KSCL ने भी हमें बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। तो रिलायंस, KSCL, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सबसे हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिला आज। अब देखिए, अब कल की जो निफ्टी है उसके लिए हम देखेंगे
कि कल क्या हो सकता है। कल इनफैक्ट कल का मतलब है कि मंडे को, अब तो मार्केट 2 दिन बंद है, तो हम ये देखेंगे कि मंडे को किस तरह की पोजीशन बनने वाली है, मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म करने वाली है, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट चार्ट ओपन कर लूँ मैं ज़रा और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है कि निफ्टी है, निफ्टी जो आज ओपन हुई थी वो 10,752 पे ओपन हुई। निफ्टी 10,933 का हाई लगा और जो लो है आज का वो 10,743 का लो लगा था। तो और फाइनली जो क्लोजिंग आई 10,901 पे क्लोजिंग आई है। तो देखिए जो कई भी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो भी देखने वाले हैं, अब उसमें लगातार किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैंने आपको क्या बोला था, बहुत दिन पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ कि अगर निफ्टी 10,895 के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो निफ्टी आपको आने वाले दिनों में 11,140 तक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला था। अब यहाँ पे है कि अब निफ्टी में कल के लिए जो मंडे को ट्रेडिंग होगा उसमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। निफ्टी 10,901 के ऊपर क्लोजिंग तो आई है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि देखिए निफ्टी को हम अभी यहाँ पे मैं आज आपको बाई का लेवल नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि निफ्टी 900 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब मंडे को सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, जैसे मैंने आज कोई पोजीशन कैरी नहीं करवाई, उसका मेन रीज़न ये है कि मंडे को मार्केट कैसे ओपन होगा अभी हमें कोई आइडिया नहीं है उस चीज़ का। और मंडे को अगर मान लीजिए कि मार्केट जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, अगर मंडे को बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तभी जो लेवल मैं दूंगा उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट तरीका ये है कि मैं आपको केवल एक सिनारियो बता दूँ कि क्या हो सकता है। देखिए 895 के ऊपर क्लोजिंग है। अब इस बात के पूरे फेयर चांसेस है कि निफ्टी इस जुलाई सीरीज में 11,140 से 11,250 का टारगेट आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे इशू ये होता है कि अगर हमें 11,140 से 11,250 का टारगेट देखना है तो हम उसको बाई कहाँ पे करें। तो अभी मंडे को मार्केट ओपन होने दीजिए, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम वेट करेंगे कि किस लेवल पे हमको बाई करना चाहिए। मैं आपको टेलीग्राम पे चीज़ें अपडेट करूँगा, आप वहाँ पर उसको उस हिसाब से बाई कर लीजिएगा। तो निफ्टी में आज मैं कोई बाइंग का लेवल नहीं दूँगा, मैं आपको केवल इतना बताऊँगा कि अब जो एक सिनारियो था जो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, 11,140 11,250 का लेवल अब ओपन हो गया है। निफ्टी आज 895 के ऊपर क्लोजिंग दी है, वो भी वीकली क्लोजिंग है, तो ये बहुत मैटर करता है। निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आपने मोमेंटम आज देखा हो, जिस आपकी परफॉर्मेंस हो रही थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, बहुत ही नीचे, और निफ्टी में आज कोई गिरावट देखने को नहीं मिली, तो ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है कि जिससे निफ्टी को और ऊपर जाने में हेल्प मिलेगी। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन बनानी है। मंडे को मैं चीज़ें अपडेट करूँगा। अब हम देखिए तो आपको चीज़ें उसी हिसाब से लेके चलनी है। अब अगर हम बात करेंगे कि आज जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में आज क्या रहा, ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी आज जो ओपन हुआ था 21,608 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, और जो बैंक निफ्टी की हाई है वो 22,065 की आज की हाई है। लो लगा 21,550 का, और जो हाई है जो क्लोजिंग है वो 21,960 पे क्लोजिंग आई है। तो देखिए मैंने 21,950 का टारगेट मैंने आज आपको क्यों दिया था, उसका रीज़न ये था कि 21,937 पे बहुत ही सॉलिड एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे ये टारगेट उतना जाना चाहिए था, मैंने उसको लेके आपको एक टारगेट दिया था। अब निफ्टी की अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो क्लोजिंग उसकी उसके ऊपर आई है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे ये अब इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है कि देखिए आने वाले दिनों में फिर से 22,500 23,000 का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये हो जाता है कि आपको बैंक निफ्टी बाई कहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी में ये है कि मुझे लगता है कि 21,900 के नीचे तो बैंक निफ्टी अभी स्लिप करना थोड़ा मुश्किल होगा अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो अगर निफ्टी आपको 21,900 के आसपास या 21,950 60 22,000 तक भी मिल जाता है तो मंडे को हम बाई करेंगे 22,500 के टारगेट के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि निफ्टी अगर गैप डाउन होती है या गैप अप होता है तो हमें थोड़ा बचना है, तब ये लेवल वैलिड नहीं होंगे। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूँगा कि आपको कैसे बाई करना है और क्या बाई करना है। तो निफ्टी हो गई या बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, दोनों में मैं बुलिश हूँ और दोनों में मैं आपको बाई रिकमेंड करूँगा। बट
इन दोनों के लिए बस पॉइंट केवल इतना ही है कि आपको बस वेट करना होगा कि हमें कहाँ पे बाई करना है। अगर मैं अपने शेयर्स की बात करता हूँ, जो मैं आज आपको शेयर्स रिकमेंड करने वाला हूँ, तो जो पहला शेयर है वो है HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड आपको बाई करना चाहिए 1805 के आसपास इंट्राडे में। जो टारगेट होगा 1830 1835 का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो मैं आपको दूसरा शेयर आज रिकमेंड करूँगा वो होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आपको बाई करना चाहिए अराउंड 432 433 फॉर द टारगेट आप 442। तो एक्सिस बैंक को बाई करिएगा 432 से 433 के आसपास, और जो टारगेट होगा 442 440 का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। अगर मैं तीसरे शेयर की बात करूं तो तीसरा जो शेयर मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा ल्यूपिन। ल्यूपिन आपको 890 से 895 के बीच में आपको बाई करना चाहिए इंट्राडे में, और जो टारगेट होगा इंट्राडे में वो 910 का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकला तो शायद आपको 918 का टारगेट भी देखने को मिलेगा। तो HDFC, एक्सिस बैंक, ल्यूपिन, ये तीनों शेयर आप अपनी वॉच लिस्ट में लगाइएगा और उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना के उस पर ट्रेड करिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर इसके जो तीनों स्टॉक हैं इसको मैं टेलीग्राम में भी अपडेट करूँगा। आप टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। उसके अलावा टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट करके आप प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। और जितने भी आपको ट्रेड्स मैं बता रहा हूँ या जो एनालिसिस बता रहा हूँ, ये आपको एजुकेशनल पर्पज़ से दिए जा रहे हैं, तो इसका जो बेनिफिट होगा वो आप ज़रूर देखिए कैसे मिलेगा। उसके अलावा रिस्क आप ज़रूर अपना जांच लीजिए कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ही बियर करनी है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।